जाता है कि ये पैसे कमाऊ की मशीन इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शायद ज्यादा गुझोलमोल होगा, कह नहीं सकता, और उसमें उतना नहीं मिलता, तो यही बात है। बाकी गांव वाले भी गाली देते हैं इनको कि भाई आपने इतने दिन हो गए। हमारे सरकार के किसी नुमाइंदे के करीबी व्यक्ति के नाम पे ये टेंडर है। केंद्र सरकार से जो जिस परियोजना है, तो उन्होंने कहा भाई ये सरिया खुलेगी, इसमें जंग का है। अब नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। एक गीत मैंने सुना था कि सभी लग्या जुगाड़ मां, चाहे जनता जाऊ भाड़ मां। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट से मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, पपड़ासू बाईपास निर्माण का ये प्रोजेक्ट है, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सिरोबगढ़ से सटा हुआ है। और इस पुल की स्थिति आप देख लीजिए, एक अरसा बीत चुका है मगर अभी तक पुल नहीं बन पाया है। सिर्फ आयरन रोडें बिछी हुई हैं और उन्होंने भी जंग खा लिया है। आप देख सकते हैं एक पुल यहाँ पे निर्माणाधीन है, पपड़ासू पुल इसे कहा जाता है, जो कि 3 पुलों के जरिए बाईपास का निर्माण यहाँ से होना था। और मुख्य जो कारण था इस बाईपास का, वो था सिरोबगढ़ स्लाइड, क्योंकि हर बार सिरोबगढ़ स्लाइड के चलते दिक्कतें होती थी आवागमन में, और उसको लेकर एक परियोजना तैयार की गई थी, डीपीआर तैयार की गई थी कि जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके दूसरी साइड को पुलों के जरिए हाईवे तैयार किया जाए। मगर कई वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया है। अगर मैं इसकी स्थिति ताजा आपको दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं, जो ये आयरन रोडें हैं ये बिल्कुल जंग खा चुकी हैं। जो इधर वाहन खड़े हैं, इन वाहनों की स्थिति को आप देख सकते हैं कि जैसे इसका कोई पूछनहार हो ही नहीं। मैं पुल की स्थिति आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वर्ष 2015 की मैं अगर बात करूं तो उस दौरान एक तैयारी की गई थी इस बड़े प्रोजेक्ट को लेके, मगर आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। इस पुल के अतिरिक्त 2 और पुल तैयार होने हैं, मगर अभी जो पहला पुल है वो ही तैयार नहीं हो पाया है। अगर मैं लोकल भाषा की अगर मैं बात करूं तो इस पुल पे अब लिंटर पड़ना बाकी है, जो सीसी वर्क होता है वो होना बाकी है। पर सवाल ये है कि आखिर वो जो सीसी वर्क है वो होगा, पर होगा कब? क्योंकि लंबा समय बीत चुका है और जो आयरन का जाल होता है वो आप देख पा रहे होंगे, ये बिछा हुआ है, मगर इसकी स्थिति इस कदर है कि पूरी जो आयरन रोडें हैं वो जंग खा चुकी हैं। पूरा देख सकते हैं आप, जंग से बिल्कुल लाल ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अलकनंदा नदी के ऊपर ये ब्रिज तैयार हो रहा है। अब क्यों इस पे डिले हो रही है, किस चीज को लेके ये पुल रुका हुआ है? विभागीय जो अधिकारी हैं, इस कंस्ट्रक्शन इकाई के जो अधिकारी हैं, अगर उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो इससे संबंधित टेक्निकल इंक्वायरियां हैं वो अभी होनी बाकी हैं। तो आखिर कब ये टेक्निकल इंक्वायरियां होनी हैं, जब जो ये आयरन इस पे बिछा हुआ है, लोहे की जो ये रॉडें इस पे बिछी हुई हैं, ये पूरी तरीके से जंग से बर्बाद हो जाएंगी, तब जाकर के इसमें लिंटर पड़ना है। और तब लिंटर पड़ना है तो इसकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके के मापदंड अपनाए गए हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं। क्योंकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ जो कि एक एक टेक्निकल बिंदुओं पे चर्चा करता रहूं। एक सरसरी तौर पे अगर मैं देख करके बताऊं, क्योंकि बड़ा लंबा समय बीत चुका है इस पुल को देखते हुए, तमाम चाहे स्थानीय लोग हों या फिर जो तीर्थ यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हैं वो हों, एक लंबे अरसे से इस पुल की स्थिति यही बनी हुई है। अगर मैं कहूं तो जब से
हम लोगों ने होश संभाला होगा, तब से हम इस पुल को आज तक ऐसे ही देखते जा रहे हैं। कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया गया है। और कब ये ढांचा बनकर तैयार होगा, और मैंने पहले ही बताया इस पुल के साथ साथ 2 और पुल बनने हैं। उसके पश्चात जो हाईवे है वो तैयार होना है। जो वैकल्पिक एक हाईवे की रूपरेखा तय की गई थी कि जो सिरोबगढ़ स्लाइड है उससे बचने के लिए, अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे मेरे ठीक सामने सिरोबगढ़ स्लाइड है, उससे बचने के लिए इस जो ये वैकल्पिक मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, इस तरफ को डाइवर्ट हो करके 2 अन्य पुलों के जरिए फिर से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे उसको मिलना था। मगर अभी तक की स्थितियां ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ढांचा खड़ा हो पाया है इन लंबे समय के इंतजारों के पश्चात, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि ये पुल बन करके तैयार हो पाएगा। ये देख सकते हैं आप, पुल का सिर्फ ढांचा ही खड़ा हो पाया है। और जो आयरन की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोहे की रॉडें इसमें बिछी हुई हैं, तमाम जंग खा चुकी हैं। अब किस तरीके से ये एक सुरक्षित और मजबूत पुल बन पाएगा, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। आंकरा के पूर्व प्रधान नरेंद्र ममगाई जी भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। ममगाई जी, स्थिति इस कदर हो रखी है कि हमने कभी सुना था कि डोबरा चांटी का पुल वो भी बन गया है, पर ये पुल कब बनेगा? ये देखिए, जिस कछुआ गति से काम चल रहा है, इससे तो लगता नहीं कि ये पुल इतनी जल्दी से बन जाएगा। और जिस उद्देश्य से ये पुल बन रहा था, आज आप देख रहे हैं 8-9 साल इस पुल को, 8-9 साल में जब ये एक पुल नहीं बन पाया, तो अभी तो 2 और बाकी हैं। 2 और बनते बनते कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, ये कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अगर विभागीय अधिकारियों की बात करें तो वो तमाम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नदी बढ़ गई, पानी आ गया। क्या उस दौरान ये नदी नहीं थी जब ये पुल स्वीकृत हुआ था? कि बिल्कुल नदी थी। हाँ। ये नदी कहाँ जाएगी? नदी तो आज से पता नहीं कब 100-7 सालों से, कितने सालों से बह रही है। और ये पुल तो अभी 15-16 में शुरू हो गया था, और जब 15-16 से अभी तक 23 खत्म होने वाला है और ये पुल नहीं बन पाया, तो ये सोच सकते हैं आप कि अधिकारियों को तो एक गोली देने का वो चाहिए। वो गुमराह करते रहते हैं और उनका गुमराह करने का काम है। अच्छा ममगाई जी, हमने एक चीज सुनी है, आपने भी अक्सर सुनी होगी, मैं अभी पूर्व प्रधान जी से भी बातचीत कर रहा था कि लोहे की भी एक उम्र होती है। अगर उस पे जंग लगना शुरू हो जाए तो शायद उसकी वो मजबूती नहीं रहती है। पूरा जो यहाँ लोहा बिछा हुआ है, जंग लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये सरिया जो बंधा हुआ है, ये इसको 4 से 5 महीने हो गए, पूरी बरसात में ये बिछा हुआ था। और अब इसके बारे में तो ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि क्या है, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि लोहे पे तो जंग लगा, उसके नीचे जो प्लेटें लगी रही है मसाला अटकाने के लिए, उसमें भी जंग लगा हुआ है। तो आप इसमें जो क्या बोल सकते हैं, स्थिति सामने से ही दिखनी शुरू हो गई है। 2 पुल अभी और बनने हैं, तो वो किस तरीके के बनेंगे, किस टेक्नोलॉजी के बनेंगे? जी, जब एक अभी नहीं बन पाया है तो दूसरे की उम्मीद क्या करें? जब तक एक नहीं बन पाया है तो दूसरे की उम्मीद करना तो मुझे लगता नहीं कि सही होगा। और इतने में तो ओपन टनल बना के एक सिरोबगढ़ का सब्सिट्यूट निकाल देते और सिरोबगढ़ पार हो जाता। और जब से ये पुल बनना शुरू हुआ, उस सिरोबगढ़ भी आना कम हो गया है, उसकी भी थोड़ा सुधरी है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हर साल जो सिरोबगढ़ स्लाइड है वो सक्रिय रहता था, मगर जब से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से कुछ राहत जरूर प्रशासन को मिली है। सिरोबगढ़ स्लाइड के रूप में हल्का फुल्का बंद तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा नहीं, बहुत सारी राहत मिली है तब से, जब से ये पुल का शुरू हुआ। ऊपर से एक वैकल्पिक मार्ग भी इसके लिए बना था, जिसपे कि अब ये बंद होने से सिरोबगढ़ अगर कभी बंद हो भी गया, वैसे होता नहीं है, हो गया 1-2 घंटे के लिए अगर बंद हो भी गया, तो ऊपर से हमारा पूरा ट्रैफिक पास हो सकता है। और इसको बंद करके इतने सालों में तो कई टनल बनती। ये आप रेलवे को देख लो, 1 साल में वो 2-2 किलोमीटर टनल बना रही है। यहाँ पर तो 500 मीटर भी नहीं था, ओपन टनल बननी थी। लेकिन
इस और अधिकारियों ने गुमराह किया, क्योंकि इसमें शायद ज्यादा गुझोल मोल होगा, कह नहीं सकता, और उसमें उतना नहीं मिलता, तो यही बात है। बाकी न लग रहा है ये झोल मोल ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि सदियां बीत गई हैं, पुल खड़ा हो नहीं पाया है और परियोजना बाईपास की है बड़ी। निश्चित रूप से झोल मोल तो इसमें है ही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अभी एक नहीं बना। आप ये सामने देख लीजिए कि ये क्या ये टिक पाएगा। अगर ये कतिपय से ये पुल चालू भी होता है तो आप सामने देखिए 20 मीटर पे नदी बह रही है, तो क्या ये, मुझे तो नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। आसू के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह चौहान जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। चौहान जी, आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा कि पुल बन जाएगा जैसे आजकल बनी रहे हैं? उम्मीद है कि बन सकता है ये पुल? उम्मीद तो है, पर जिस तरह से कंपनी काम कर रही है उस तरह से लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। अब क्या, हमारी तो बहुत आस थी कि इसको पहले काला पानी कहा जाता था, कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं, पर हमारी इतनी आस जग रखी है इस पुल से कि हम अपने शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते। नहीं, शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते हैं, सदियां बीत चुकी हैं इस पुल को देखते देखते। हाँ, 2018-19 में चालू हुआ था ये। भी यहाँ ऐसा हो गया कि अब कंपनी का भी कुछ फॉल्ट होगा, कुछ जो है कि मैनुअली हो गया। इसमें थोड़ा बहुत तो बहुत टाइम ले लिया क्या कंपनी ने, जिस तरह काम होना चाहिए था उस तरह नहीं हो पा रहा। तो कब तक हो पाएगी ये परियोजना पूरी? अभी तो पहला ही पुल नहीं बना है, 2 पुल और बनने हैं। हाँ, देखो काम तो इनका प्रगति पे चल रहा है। जैसे ही नदी का वो हो गया, इसमें जो ये जाल बिछ रखा है, इसमें जो है कंक्रीट होना था, पर ये अचानक नदी का बढ़ने से, बारिश का मौसम होने से इनकी मशीनें पार नहीं हुई, तो थोड़ा इसमें विलम्ब हो गया। नहीं तो इसने तो 2-3 महीने पहले क्लियर हो जाना था। नहीं प्रधान जी, बारिश तो हर साल होनी है, हर वर्षा के मौसम में होनी है। यहाँ तो पता नहीं इस पुल ने कितनी बरसातें। हाँ, वो तो है। ऐसा है ना साहब चौधरी जी, ऐसा है कि यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैनुअली हो गया। आने जाने की पल्ली पार कोई व्यवस्था नहीं है। जो इनके प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, क्रेशर है, सब इनका पल्ली पार है। अब जब ये बारिश के समय जब 2-4 महीने यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, तो इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि नाव से पल्ली पार जाता है ना। अगर हम उन 2-4 महीनों को घटा दें तो फिर भी हाँ बहुत विलम्ब हो गया इसमें। इसमें डाल रहे हैं, डीएम साहब को भी लिख के दे रखा हमने इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। अब परसों इंजीनियर आ रखे थे यहाँ दिल्ली से, तो उन्होंने कहा भाई जितना जल्दी वो इसमें कंक्रीट करे। तो देखो अच्छा, हम लोग एक चीज, भले टेक्निकल हम हैं नहीं, जैसे हमारे घर गांव में कहते हैं कि अगर सरिया को जंग लग जाए तो वो खराब हो जाता है। तो ये भी कहा कंपनी की जो दिल्ली से टीम आ रखी थी, उन्होंने, हमारे सुनने में तो ये आ रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये सरिया खोलो, फिर से सरिया बंधेगी, उसके बाद इसमें कंक्रीट होगा। अब देखो, ये तो हमने, हमारे सामने तो ये बातें हुई नहीं, पर जैसा हमने लोग सुना यहाँ, वो हम आपको बता रहे हैं कि ये बात हो रखी है। जो कंपनी से यहाँ पर इंजीनियर आ रखे थे, दिल्ली से आ रखे थे, जो केंद्र सरकार से जो जिस परियोजना है, तो उन्होंने कहा भाई ये सरिया खुलेगी, इसमें जंग का। अब हमारे मुंह के सामने तो, हमारे सामने तो ये बात हुई नहीं, पर सुनी सुनाई बात हम भी कह रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई इतना विलम्ब हो गया इसमें 2-3 महीने का, तो उचित नहीं है। देखो अब क्या होता है। अब अगर ऐसे में ही जो हमको दिखाई दे रहा है, कंपनी इसके ऊपर से कंक्रीट डाल देती है, तो कितनी मजबूती रहेगी पुल में? ये तो इंजीनियर जाने साहब, इसके बारे में हम क्या बता सकते। इतना अगर हम इसकी इतनी जानकारी होती तो फिर, तो मैंने पहले कह दिया ना, हम इंजीनियर नहीं हैं, पर जो सुनी सुनाई बातें हैं वो तो कह सकते हैं। हाँ, तो यही हुआ कि इसमें सरिया निकलेगी, फिर बंधेगी, तब देखो क्या होता है। अच्छा, आप लोगों की इनके जो अधिकारी होंगे उनसे बातचीत होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो वो भी यही कहते हैं मैनुअली रोना कि भाई हमारे सामने ये सरिया बनी, तब तक पानी का, जब तक वो सीमेंट पार ले गए, 4000 कट्टे सीमेंट पार ले गए, उनके मिलर आए, तब तक पानी का बढ़ गया, यहाँ से वहां तक मिलर बह के गया इनका। तो उसमें हम भी कोई फोर्स नहीं कर सकते ना, नाव बह गई थी तो मिलर पार हुए नहीं, तो फिर वापस ले गए। तो अब आने वाले थे, अब देखो क्या होता है। नहीं देखिए प्रधान जी, ये तो कोई एक्सक्यूज हुए, ये कोई कारण नहीं है। जब उन्होंने इसकी डीपीआर बनाई होगी तो नदी तो तब भी रही होगी ना। ये तो है नहीं कि उस समय नदी नहीं थी और अचानक नदी आ गई। ना, उस समय भी नहीं थी। पहले इन्होंने क्या क्या इस पे बांध बनाने की कोशिश की थी कि हम इसमें 12 मास काम करेंगे। उसके बाद जब वो बांध सक्सेस नहीं हुआ, तो इन्होंने जो है कि एक नाव, 2 नावें बनाई। तो नाव अब ऐसा है कि सामान, मशीनें सब इनकी उसी में पार होती है। खाली इनके जो है 2-4 महीने जो है
वो हो जाता है कि विलम्ब हो जाता है, उसके बाद 2-4 महीने फिर लेबर इकट्ठा करने, कर्मचारी, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, कंपनी का सिस्टम है क्या। हम तो चाहते हैं साहब कब हमारी गाड़ी पार हो यहाँ से। हम लोग तो बड़ी आशा, गांव वाले भी गाली देते हैं इनको कि भाई आपने इतने दिन हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते जाते हैं, वो भी खुश हो गए कि चलो हमारा पुल हो गया। अच्छा, उम्मीद है कि जीते जी गाड़ी पार हो जाएगी? उम्मीद तो है, क्या लगभग है कि हो जाएगा, ये पुल तो हो ही जाएगा। आगे भी इनका अबैटमेंट तैयार हो रखे हैं, अब ये 5 नंबर पे काम कर रहे हैं। अब देखो तब, अब आप ही कह रहे हैं 2018 से यही पूरा नहीं हो पाया तो 2 और बनने हैं। हाँ उनका तो अभी सिविल वर्क चल रहा है। एक का तो अबैटमेंट तैयार हो गया, खाकरा में भी लगभग इनका 80% काम हो चुका है, 70-80% अबैटमेंटों का। अब देखो, चलिए देखो वाली स्थितियां चल रही हैं, कब ये पुल बन करके तैयार होगा, कब। अगर मैं गांव वालों की बात करूं तो वही वाला सवाल हो रखा है कि न जाने कब और किस तरीके से जो बैतरणी है वो पार होगी। और यही स्थिति मल्यासू गांव वालों की हो रखी है कि आखिर ये बैतरणी पार होगी, पर होगी कब। खाकरा जिला पंचायत वार्ड के सदस्य नरेंद्र बिष्ट जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आज आ गई है कि कुछ महीनों में चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं, मगर जो पपड़ासू का पुल है वो अभी तक कुछ मीटर क्रॉस नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से चौधरी जी, आपने भी संज्ञान लिया इसका, और कई लोग ये कह रहे हैं कि इतनी धीमी गति से ये कार्य हो रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है। सबसे पहले तो हमें इसकी जड़ में पहुंचना चाहिए, जिस कार्य को त्वरित गति से होना चाहते। 4 धाम परियोजना का ये मुख्य मार्ग है, और यहीं से बद्रीनाथ और केदारनाथ रोड पे ये जैसे सिरोबगढ़ का इन्होंने वैकल्पिक रास्ता ये बनाया था, और इसको तो तुरंत गति से हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो 3 पुलों का है तो ज्यादा 3 साल, कम से कम मुझे लगता है 3 साल। आजकल तो बहुत, आपने ऋषिकेश जाते हुए एक जगह में मैं नाम तो देखता हूँ, वहां पे पुल बना, इससे मेरे ख्याल से 3 गुना बड़ा पुल है, उसमें भी करीब 2.5 और 3 साल में वो पूर्ण हो चुका था। लेकिन ये धीमी सी गति से इस पुल का निर्माण हो रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। तो आखिर इसमें सरकार या तो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है, या कंपनी दिलचस्पी नहीं ले रही है। कंपनी यदि दिलचस्पी नहीं ले रही है तो सरकार को इस पे डंडा उठाना चाहिए कि भाई से काम तुरंत गति से होना चाहिए। इनके तो ड्रीम प्रोजेक्टों में एक प्रोजेक्ट ये भी तो होगा, 4 धाम परियोजना में ड्रीम प्रोजेक्ट जो इन्होंने सपनों का एक प्रोजेक्ट बनाया था इन्होंने, तो उसमें ये भी होना चाहिए था, और होगा ये भी। लेकिन इसमें ये ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये, मुझे लग रहा है कि जहां तक ये पैसे कमाऊ की मशीन इन्होंने यहाँ पे खड़ी कर रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी रास्ता है, ये हल्का फुल्का चल ही रहा है, और इसको लंबा चलते रहो। होता क्या है चौधरी जी, जो मैंने तो देखा नहीं, और न मैं इस टेक्निकल के बारे में ज्यादा जानकर रखता हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है कि जो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है तो कंपनी क्या करती है कि हर तीसरे चौथे साल का, जितना साल का उनका रहता है, उसके 5वें साल में वो हाथ पीछे खींच देती है और कहती है कि इसका कीमत बढ़ेगी, इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो फिर ये तालमेल करके क्या करते हैं कि उसकी जो लागत होती है उसके 3 और 4 गुना बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी घोलमाल की व्यवस्था भी हो सकती है। नहीं तो वो तो साफ दिख रहा है कि तकरीबन 4 से 5 महीना हो चुका है इस पुल के ऊपर जो हमारा ये आयरन बिछा हुआ है, सरिया बिछा हुआ है। अब संभवतः, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि टेक्निकल हम हैं नहीं, इंजीनियर हम हैं नहीं, सिर्फ आंखों देखी ही हम कह सकते हैं। अब तक तो इसके ऊपर लिंटर पड़ जाना चाहिए था, 4-5 महीने से ये आयरन ऐसा का ऐसा पड़ा है। बिल्कुल, मुझे भी यही संदेह हो रहा है। एक दिन मैं बताऊं तो एक दिन हम बैठे थे कहीं पे खाकरा में, एक चाय चर्चा हो रही थी, तो कई बुद्धिजीवी लोग वहां पे बैठे थे, तो सुनने में तो ये आया कि ये सरकार के किसी नुमाइंदे के करीबी व्यक्ति के नाम पे ये टेंडर है। ऐसा भी होता जो मैंने अभी बताया आपको कि लंबा खींचो और उसके बाद प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाते रहो और ये चलता रहेगा, दुधारू गाय बनती रहेगी। यदि इनको ध्यान होता, इनको ये सब होता कि इसको अतिशीघ्र बनाना, तो मुझे लगता है कि बनना चाहिए और अतिशीघ्र बनना भी चाहिए। 6-7 महीने, आप ठीक बोले कि 6-7 महीने पहले से जाला बिछ रहा था, अभी तक इसमें लेंटर की कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी लगता है कि कम से कम 2-3 महीने हम कल्पना कर रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर केवल लेंटर पड़ पाएगा। ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है और इसमें ये कहीं ना कहीं इसमें ये शक के दायरे में है। मतलब कह सकते हैं कि जो ये विकास की परियोजनाएं हैं, विकास की ही परियोजना है ये आम लोगों के लिए कम, ठेकेदारों के लिए ज्यादा हो रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से, चाहे ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हो, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो या छोटे प्रोजेक्ट हो, जहां तक हमें लगता है कि ये ठेकेदारों के लिए ही ज्यादा बनाई जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण आप छोटी छोटी योजनाओं में देख सकते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग, किसी
परियोजना, किसी योजना की लागत मान लिया 1 करोड़ रुपया है और उसको ठेकेदार क्या करता है 60 लाख में लेने को तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको 60 लाख में बनते हैं। लेकिन आखिर उसका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का क्यों बनता है, डीपीआर 1 करोड़ की क्यों बनती है? यही मामला है, पैसे कमाने का एक इन्होंने बहुत बड़ा साधन बना रखा है। इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसको बनना है नहीं बनना, फाइलों में धीरे धीरे हो रहा प्रगति, और हर बार लिखते होंगे कार्य प्रगति कार्य प्रगति कार्य प्रगति, लेकिन कार्य प्रगति की बात को कोई पूछने वाला नहीं है कि इतने साल का ये प्रोजेक्ट था, इतने साल में इसको पूरा होना था, लेकिन पूरा क्यों नहीं हुआ? वो प्रश्न चिन्ह कौन लगाएगा? सरकार को लगानी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने अभी कहा ना, ये प्रोजेक्ट किसी छोटे मोटे आदमी के पास नहीं है, ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे सरकार अपने लोगों को दबाव नहीं बना रही है और अपना काम कर रहा है ठेकेदार, और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाने की बात करेगा, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाने की बात करेगा और अपने वारा न्यारे करना शुरू कर देगा।